हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, द पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल में हमने बता दिया था कि ये स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। अब उसके आगे का पार्ट हम करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है पीएच की इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो आपके पीएच सेंसिटिव होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ सर्वाइव एक नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में ही कर सकते हैं। जो बॉडी यूजुअली जो है नॉर्मली वर्क करती है एक पीएच रेंज जो कि होती है 7 to 7.8। ये है एक पीएच रेंज जिसमें आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी नॉर्मली वर्क करती है या सर्वाइव करती है ना। अब जो पीएच है रेन वाटर का वो क्या करता है, अगर 5.6 से कम जाता है, 5.6 से क्या करता है बिलो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम एसिड रेन बोलते हैं। और जब एसिड रेन आपकी इन रिवर्स में फ्लो करती है जो कि रिवर वाटर के पीएच को डाउन कर देती है। जो रिवर वाटर है जब उसमें जाएगी ये आपके एसिड रेन तो क्या करेगी, पीएच को लोअर कर देगी, यानी पीएच को क्या कर देगी, कम कर देगी। एंड उसके बाद क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पीएच ऑफ द सॉइल। अब हर एक प्लांट के ना हर एक प्लांट के टाइप की एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है जिससे उनकी हेल्दी ग्रोथ हो, है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले नेचर ऑफ सॉइल का पता होना ज़रूरी है। और उसे हम कैसे पता करते हैं, उसके पीएच को टेस्ट करके, फिर उसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करके, ठीक है। तो ये कैसे सूटेबल है, आपकी सूटेबल है सेलेक्टिंग दी फर्टिलाइज़र। उसके लिए फर्टिलाइज़र एक परफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्रॉप के लिए उसकी पीएच जानकर, जब हमें पीएच ऑफ द सॉइल पता चलेगा तभी तो हम जान पाएंगे कि किस तरीके का क्रॉप्स आप लगा सकते हो, किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, है ना। नेचर ऑफ सॉइल बेसिकली आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो HCl होता है, आपको पता है स्टमक में हमारे HCl एसिड प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब इससे क्या होगा, जब हमारा इनडाइजेशन होता है ना तो उसमें क्या होता है, जो स्टमक है वो कुछ ज़्यादा ही एसिड प्रोड्यूस कर देगा। और एसिड प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, पेन और इरिटेशन कॉज करेगा। अब इस डिस्टर्ब पीएच रेंज को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या यूज़ करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक माइल्ड बेस है। इसलिए क्योंकि देखो एसिड हो रहा है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करेंगे, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो इसे एज अ मेडिसिन देखते हैं, जिससे साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। ये याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, एंटासिड। और ये आपके एसिड या एसिडिटी के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करती है। फोर्थ वन इज पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, यानी जो टूथ इनेमल होता है ना वो एक हमारी जो बॉडी का है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यहाँ देखो। और जो ना ये किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। अगर पीएच माउथ में 5.5 से डिक्रीज़ होता है, 5.5 बेसिकली है क्या, 5.5 है हमारा एसिडिक पीएच है, ठीक है, एसिडिक नेचर का है। तो जो डिके होना चालू हो जाएगा आपके टूथ इनेमल का, मतलब वो ख़राब होना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो जो बैक्टीरिया है हमारे माउथ में प्रेजेंट है ना, वो क्या करेगा, इस शुगर को, जो बची हुई शुगर है उसको डिग्रेड करेगा, बचा हुआ फूड पार्टिकल जो मुंह में है उसको डिग्रेड करेगा और एसिड वगैरह प्रोड्यूस कर लेगा, जो कि खाने के बाद भी आपके मुंह में रहता है, बच जाता है। और सबसे अच्छा तरीका है इसे प्रिवेंट करने का कि अपने माउथ को क्लीन करना आफ्टर ईटिंग फूड। और टूथ डिके से अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए, प्रिवेंट करना है टूथ डिके, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट। क्योंकि टूथपेस्ट क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बेस यूज़ करेंगे। तो इसलिए टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें एक्सेस एसिड को, जो कि टूथ डिके से हमें बचाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ वन इज़ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब क्या है ना, जो एनिमल और प्लांट्स है ना अपना सेल्फ डिफेंस के लिए ना कुछ एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, है ना, जिससे बेसिकली क्या होता है, पेन वगैरह होता है, इरिटेशन होती है ना। जैसे कुछ आपको भी कभी काट लिया हो किसी इंसेक्ट ने, हनी भी हो गया, आंट हुआ, तो इनकी जो बाइट है ना वो ना एक एसिड आपके
वो स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और पेन होता है। और इसे आपको इस पेन और इरिटेशन को कम करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, देखो एसिड है तो क्या यूज़ करोगे, बेस। इसमें आप माइल्ड बेस यूज़ करेंगे, जैसे बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे अफेक्टेड एरिया पर, जिससे हमें क्या मिलेगा, रिलीफ के लिए। नेक्स्ट वन इज़ आपका पीएच इन प्लांट्स, की प्लांट्स में कैसी पीएच होती है ना। तो जो स्टिंगिंग हेयर है आपके नेटल लीव्स के, वो क्या इंजेक्ट करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड का नाम है मेथनोइक एसिड, जो कि स्किन में आपके इंजेक्ट कर देता है ना। और जिससे क्या होता है, बर्निंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा जलने वाला सा दर्द होता है आपको। और इसे क्योर कैसे कर सकते हैं आप, ये जो मेथनोइक एसिड स्किन में आ गया तो उसको क्योर करने का क्या तरीका है। तो ये क्योर कैसे होता है कि जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे ये आपके स्टिंग वगैरह लगा हुआ है ना, मेथनोइक एसिड फैल गया है जहाँ, जिस अफेक्टेड एरिया पे जहाँ आपको लगा है ना, उस पर आप क्या करो, जो डॉग प्लांट्स की लीफ है ना, उसको रब कर लो। और ये नेटल प्लांट के ही साइड में ही ग्रो करता है, तो ये आपको हेल्प करेगा इससे को टैकल करने के लिए, इस बर्निंग पेन से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।